लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कुछ लिखवाया था मैंने उस बारे में? नहीं लिखवाया था? ये सर लिखवाया था। कितना हो गया था इसमें? सर आपने ऑर्गन्स लिखवाए थे और फंक्शन बताए थे। ओके, ओवीज का। ठीक है। तो बेसिक हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे हम, तो हमने कहा था कि ओवरी जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये कहा था हम लोगों ने, है ना। ओवरी जो है, ओवरीज जो होती हैं, दे आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है ये? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, और फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और हर ओवरी जो होती है, एवरी ओवरी, वो क्या निकालती है? थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली फॉलिकल्स को हम लोग अनराइप ओवा भी कहते हैं। अनराइप ओवा और एग्स। तो जो फर्टिलाइज नहीं होते ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उनको फॉलिकल्स कह देते हैं, अनराइप्ड एग्स कह देते हैं। और ओवरीज में से थाउजेंड्स की क्वांटिटी में ये बाहर निकलते हैं। ठीक है। जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, प्यूबर्टी आने पर ये थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स जो हैं ये बनने शुरू हो जाते हैं। और एक प्रोसेस पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में हम लोग, जो गर्ल्स में शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या होती है, कैसे होती है, ये मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये फंक्शन था ओवरी का। अब ओवरी के जस्ट ऊपर, ओवरी के जस्ट ऊपर होता है एक फनल शेप्ड ऑर्गन, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। ओवरी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ओवरीज के ऊपर वी हैव फनल शेप्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। ठीक है, इस फनल शेप ओपनिंग का फंक्शन क्या होता है कि जो भी ओवरीज, जितने भी सेल्स, जो सेक्स सेल्स निकाल रही है, जो फॉलिकल्स जिन्हें हम लोग कह रहे हैं, जो फॉलिकल्स से रिलीज करती है, वो सारे के सारे ये जो ट्यूब होती है ना, फनल शेप ट्यूब होती है, ये उन फॉलिकल्स को कैप्चर कर लेती है, उन्हें कहीं दाएं बाएं नहीं जाने देती। वो सारे के सारे फॉलिकल्स उसी के अंदर पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फनल शेप्ड होती है, जो कवर करती है, किसे कवर करती है? इट कवर्स दी ओवरीज। एम आई क्लियर? अब आगे सुनिएगा। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसको हम लोग जो नाम देते हैं इस ट्यूब को, उसका नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है इसका? फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब होती है, बेसिकली यहीं पर जो एग की फर्टिलाइजेशन होती है, एग की फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। और कौन करता है? आपको पता है फर्टिलाइजेशन करता कौन है? बाय स्पर्म। तो एग की फर्टिलाइजेशन स्पर्म के थ्रू जो होती है, वो कहां पर होती है? ओविडक्ट में ही होती है। एंड व्हाट इज ओविडक्ट? जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कह रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलिए, एम आई क्लियर? सर ओविडक्ट का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब है, राइट राइट। अब जो ओविडक्ट है हमारा, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है, ये आगे जाके कनेक्ट होती है। ओविडक्ट इज कनेक्टेड, किससे कनेक्ट हो रही है? इट इज कनेक्टेड टू अ बैग लाइक ऑर्गन, और उस ऑर्गन का एक स्पेसिफिक नाम होता है यूट्रस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रस। ठीक है, और यूट्रस जो होता है, बेसिकली इस यूट्रस के अंदर जो डेवलपमेंट, ग्रोथ, जो आपके फर्टिलाइज्ड ओवम की होती है, यानी कि जो सेक्स सेल्स फ्यूजन के बाद बना ना, जाइगोट जिसे कह देते हैं हम लोग, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है फर्टिलाइज्ड एग की, फर्टिलाइज्ड एग की ग्रोथ, क्या बनेगा इससे? फर्टिलाइज्ड एग की ग्रोथ हो जाएगी तो ऑब्वियसली मतलब बेबी बनेगा। तो उसने कहा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन फॉर्म ऑफ बेबी
ये कहाँ पे हो रहा है? इट टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट, इट टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। एम आई क्लियर? याद रहेगा? यस सर। ठीक है। अब जो ये समझ आ गया, ओविडक्ट को कनेक्ट कर रहा है यूट्रस। तो यूट्रस जो है अभी, अब ये यूट्रस आगे कनेक्ट होगा। जो यूट्रस होता है it is again connected through a narrow opening। एक ओपनिंग, पतली सी ओपनिंग है जिससे यूट्रस कनेक्ट होता है। और किससे कनेक्ट होता है हमारा? थ्रू सर्विक्स। और किससे कनेक्ट होता है? एक और ट्यूब से, टू अनदर ट्यूब which is known as vagina। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वेजाइना। तो यूट्रस किससे जुड़ा हुआ है? वेजाइना से जुड़ा हुआ है। किसकी हेल्प से? सर्विक्स की हेल्प से। याद रहेगा? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले क्या था? टॉप पे पहले ओवरीज थी। क्या कर रही थी ओवरीज? जल्दी बोलो, ओवरीज क्या कर रही थी? सर अनफर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस कर रही। उसको कवर कौन कर रहा था ओवरीज को? ओविडक्ट। ओविडक्ट। दूसरा नाम क्या होता है ओविडक्ट का? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म जो करता है फर्टिलाइजेशन उसकी फॉलिकल की, वो कहाँ पे होती है? वो यहीं पे होती है। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। उसके बाद ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है किससे जुड़ा हुआ होता है? जल्दी बोलो, फैलोपियन ट्यूब किससे जुड़ा होता है फिर आगे? यूट्रस से। और यूट्रस का फंक्शन क्या होता है? जल्दी बोलो, यूट्रस का फंक्शन क्या होता है? सर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट बना हमारा, जो जाइगोट हमारा बन गया है, उस जाइगोट को जो है पूरी ग्रोथ कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो यूट्रस ही प्रोवाइड कर रहा है। एम आई क्लियर? यस सर। यूट्रस के बाद एक पतली सी लाइनिंग होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और सर्विक्स का फंक्शन क्या होता है? सर्विक्स जोड़ता है यूट्रस को एक और पार्ट से, इसको बोलते हैं वेजाइना। याद रहेगा? यस सर। अब इस वेजाइना का फंक्शन तक क्लियर हो गया आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं है? और वेजाइना ही बेसिकली वो ओपनिंग होती है जहां से जो बेबी होता है इट कम्स आउट। याद रहेगा? याद रहेगा? यस सर। इसीलिए वेजाइना को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बर्थ कैनाल। वेजाइना को क्या नाम देते हैं हम लोग? दूसरा, बर्थ कैनाल। क्योंकि यहीं से बेबी जो होता है इट कम्स आउट, बेबी कम्स आउट थ्रू इट। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों अच्छे से? यस सर। ठीक है। तो जैसे मेल्स में आपने पढ़ा था, पेनिस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म को इजैकुलेट करने के लिए और यूरिन को। फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? फीमेल्स में यूरिन के लिए यूरेथ्रा होता है और वेजाइना, ये दोनों सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं। याद रखना, फीमेल हैव urethra and vagina for urine and ova ejaculation। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, पहले इनका डायग्राम समझ लेते हैं एक बार। पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ड्रॉ करता हूं मैं, आपको आइडिया भी हो जाएगा।
आप लोग भी ड्रॉ कर लो साथ साथ ही। आपको कुछ आइडिया मिल रहा है क्या हो रहा है? ये समझ आ रहा है क्या क्या कौन कौन सा पार्ट है? देखो, सबसे पहले तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपका? ये वो है ट्यूब शेप ओपनिंग है ना, ओविडा। इसी का दूसरा नाम क्या है? फेलोपियन ट्यूब। याद रहेगा? याद रहेगा फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? यस सर। ये एक ऐसी ओपनिंग है जो किसे कवर कर रही है? जो अनराइपन फॉलिकल्स है ना, यहाँ से निकल रहे हैं जो, यानी कि ये कौन सा पार्ट हो गया? जहां से फॉलिकल्स निकल रहे हैं कौन सा पार्ट हो गया? ओवरी। ठीक है, ये ओवरी, ये भी क्या हो गई? ओवरी हो गई। और ओवरी में से जो भी सेक्स सेल निकलेंगे ना, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? इस ट्यूब में जाएंगे। बात समझ आ रही है? यस सर। इसी के थ्रू ये बिल्कुल भी सेल को बाहर नहीं जाना है कहीं भी। ठीक, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं इसको? यूट्रस। एम आई क्लियर? ये कौन सा पोर्शन है? यूट्रस। तो इस यूट्रस के अंदर क्या होता है आपको बताया मैंने। क्या होता है? व्हाट इज यूट्रस? जल्दी बोलो, व्हाट इज यूट्रस? जहाँ पे क्या हो रहा था? सर द ग्रोथ ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। बिल्कुल ठीक है। अब ये छोटी सी ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको, इस छोटी सी ओपनिंग का नाम क्या होता है? सर्विक्स। क्या बोलते हैं इसको? सर्विक्स। ये छोटी सी ओपनिंग है, और ये किससे जुड़ रही है? ये जुड़ रही है वेजाइना से। याद रहेगा? हाँ या ना? यस सर। क्लियर टू ऑल? तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव
ड्रॉ कर लो इसको, काम आएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? ये सर बस एक सेकंड। हर्षित समझ आ रहा बेटा? पलक, नित्यम क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। ड्रॉ कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ। डन कर लिया सभी ने? जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है, ये तो था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम पूरी बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा था ना अभी कि जो स्पर्म जो होता है हमारा, अल्टीमेटली ना स्पर्म, जैसे मान लो स्पर्म को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये एक स्पर्म है, ठीक है, यहाँ से एक ओवा आया, तो ये स्पर्म ओवा को यहीं पे फर्टिलाइज कर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? जो स्पर्म है ओवा को यहीं पे फर्टिलाइज करके जाता है। क्लियर है? याद रहेगा? यस सर। तो कोई भी आपसे पूछे 1 मार्क क्वेश्चन की कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है ओवम की, तो आंसर क्या लिख कर आओगे? ओविडक्ट। सर ओविडक्ट। ठीक है, अच्छा। अब जो ये जाइगोट बन गया, बेसिकली जो ये फर्टिलाइज्ड एग सा बन गया हमारा, ये वाला हिस्सा, ये फर्टिलाइज्ड हो गया है ना। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसे हम लोग जाइगोट के नाम से जान रहे थे, ये जाइगोट। अब इस जाइगोट को ना कहाँ पहुंचेगा? ये मल्टीप्लाई करेगा, है ना, मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद कौन सी प्रोसेस से मल्टीप्लाई होता है? जाइगोट, ध्यान रखना, जाइगोट इज व्हाट? फ्यूज्ड ओवा विद स्पर्म, यानी कि जिसके अंदर स्पर्म ने जिस ओवा को फ्यूज कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, तो वो क्या बन गया? जाइगोट बन गया। और अब ये जाइगोट जो है मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लाई, बढ़ेगा। और कौन सी प्रोसेस से बढ़ेगा? माइटोसिस से। डिवीजन करता है ये, एन नंबर ऑफ सेल्स में लगातार डिवाइड होता जाता है और हमारे पास थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जो एक ही पर्टिकुलर हॉलो बॉल बन जाती है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। ध्यान रखना, जाइगोट जब टूटना शुरू होता है मल्टीपल सेल्स के अंदर, एक बॉल फॉर्म कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मल्टीप्लाई करके एक हॉलो बॉल फॉर्म कर लेता है। उस हॉलो बॉल में बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। इस बॉल को हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियो। याद रहेगा? याद रहेगा हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। तो एम्ब्रियो क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा कलेक्शन ऑफ सेल्स, और वो सेल्स कहाँ से बने हमारे? जब आपका जाइगोट माइटोसिस करने के बाद मल्टीपल सेल्स में टूटा, तो वो जाके यूट्रस की लाइनिंग में, ये यहाँ पे आपका जो है एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। और यहाँ पे जाके ये प्लांट हो गया, मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो आपका सेट हो गया, ठीक है। तो कहता है एम्ब्रियो का इसी एम्ब्रियो का एम्बेड हो जाना, एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो in the thick lining, of uterus is called implantation. उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इम्प्लांटेशन। याद रहेगा क्या बोला मैंने? व्हाट इज इम्प्लांटेशन? कोई पूछे क्या होता है इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन इज बेसिकली द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। लिख लो जरा इस लाइन को। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए सर, एक बार बता दीजिए एम्ब्रियो क्या होता है? जाइगोट बन गया था हमारा, है ना। अब यस उस सर। जाइगोट तो सिंगल सेल है बेसिकली, अब वो मल्टीप्लाई करेगा। माइटोसिस होती है प्रोसेस जिसमें वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है।
और वो डिवाइड होके जिस पर्टिकुलर एक बैग में, एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर सारे के सारे मल्टीपल डिविजन हो रहे हैं उसके अंदर, वो बैग समझ लो, वो हॉलो बॉडी कह लो, उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और वो एम्ब्रियो कहाँ पे इम्प्लांट होता है, कहाँ पे सेट होता है, आके यूट्रस की इनर लाइनिंग में। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं, इम्प्लांटेशन। याद रहेगा बेटे हम? यस सर। ओके। अब जो ये जाइगोट एम्ब्रियो बना चुका है, अब इस एम्ब्रियो के ऊपर ना एक डिस्क लाइक शेप या स्पेशल टिश्यू फॉर्म होना शुरू हो जाता है। इसी एम्ब्रियो के ऊपर, ये जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, इसी एम्ब्रियो के ऊपर ना एक डिस्क लाइक टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा इसी एम्ब्रियो पे, ठीक है। और जिसको हम लोग, इस लाइन को हम लोग क्या नाम देंगे, याद रखना, इस पर्टिकुलर लेयर का नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम है इसका? प्लेसेंटा, PLACENTA, प्लेसेंटा, ठीक। और ये जो प्लेसेंटा होता है, बेसिकली ये जो हमारा एम्ब्रियो बना ना, हमारा एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से मिलता है, ध्यान रखना, वो मदर के वॉर्म से मिलता है, मदर के वॉर्म से मिलता है। तो ये मदर के वॉर्म से इस एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ये लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या कहा मैंने? समझ लो मदर्स वॉर्म जो है वो एक शॉप है और एम्ब्रियो जो है वो कस्टमर है। तो जो प्लेसेंटा है वो शॉपकीपर है। शॉपकीपर शॉप से सामान लेता है और कस्टमर को देता है। कस्टमर यहाँ पर कौन है, जल्दी बोलो, कस्टमर कौन है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और शॉपकीपर कौन है यहाँ पे? प्लेसेंटा, ठीक है। और प्लेसेंटा किससे जुड़ा होता है? आपको सुना होगा, जैसे जब बच्चा, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो जो बच्चा होता है वो माँ के साथ जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। पता है ना, ये बात आप लोगों को? यस सर। तो बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड वो कॉर्ड है जिस कॉर्ड की हेल्प से प्लेसेंटा, यानी कि ये कोटिंग, ये मदर के वॉर्म से न्यूट्रिशन लेती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अम्बिलिकल कॉर्ड से जो होता है प्लेसेंटा न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। और लेके किसको प्रोवाइड करता है? एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। याद रहेगा? यस सर। सभी को समझ आ गया? अब जो ये एम्ब्लिकल, जो प्लेसेंटा के अंदर एम्ब्रियो है, ये धीरे धीरे बेबी में बेबी बनना शुरू हो जाएगा, बेबी की तरह ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और फिर बेबी का भी कुछ बाई प्रोडक्ट तो होगा, ऑब्वियस ही बात है, कुछ खा रहा है वो सेल, कुछ ना कुछ तो सेल जो है बड़ा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, बेबी की फॉर्म गेन कर चुका है, न्यूट्रिशन लगातार मिल रहा है, लेकिन खाने से कुछ नहीं होगा, मतलब बॉडी में जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्सक्रीट भी होगा। तो जो उनका एक्सक्रीशन होता है ना, बेसिकली एक्सक्रीशन, याद रखना, दैट एक्सक्रीशन इज इन द फॉर्म ऑफ, एक्सक्रीशन कह लो या एक्सचेंज कह लो, द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट। तीनों चीजें कवर हो गई इसके अंदर हमारी। क्या क्या? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट्स। किसके बीच में? बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो takes place through placenta। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों? यस सर। ठीक है। अब एक पीरियड होता है जो आप लोगों सभी जानते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं इसको। साइंटिफिक टर्म में इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड? जेस्टेशन। आपसे पूछ सकता है जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? कितने कितने टाइम तक, कितने टाइम लगते हैं मदर को एक बेबी डिलीवर करने में? सर 9 months। 9 months, that is equal to how many months? Weeks?
सर ऑलमोस्ट 36, लगभग 36-38 है ना। तो उसने बोला दैट टाइम पीरियड, बेसिकली टाइम पीरियड फ्रॉम fertilization up to the birth of baby is called gestation. याद रहेगा। Am I clear? yes sir. सभी को समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, 3 चीजों में डिफरेंस आता है। पहला जाइगोट, दूसरा एम्ब्रियो, और तीसरा फीटस। क्या कहा मैंने, कौन सी 3 चीजें हैं? जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। इसमें डिफरेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आना चाहिए आपको। पहला जाइगोट की बात करूंगा, सेकंड एम्ब्रियो की बात करूंगा, और फिर फीटस की बात करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, जाइगोट कैसे बना? फ्यूजन से। किसकी फ्यूजन हो गई? मेल एंड फीमेल गैमेट या सेक्स सेल्स, राइट। एम्ब्रियो कैसे बना? फॉर्म बाय, जब क्या किया जाइगोट ने? सेल डिवीजन, है ना। फॉर्म बाय रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ, किसकी हो रही है सेल डिवीजन? सर जाइगोट। जाइगोट। फीटस क्या है? जब एम्ब्रियो ग्रो कर जाएगा, एम्ब्रियो ग्रो एंड डेवलप एज फीटस, याद रहेगा। दूसरा, हम ये कहते हैं जाइगोट बिगनिंग है बेबी बनने की। बिगनिंग ऑफ बेबी फॉर्मेशन क्या है? जल्दी बोलिए। बिगनिंग ऑफ बेबी फॉर्मेशन इज जाइगोट। ओके। सेकेंड, एम्ब्रियो क्या है? अनबॉर्न बेबी। अनबॉर्न बेबी जो किसमें है? यूट्रस में है, और वो भी अर्ली स्टेज पे, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अभी बना नहीं है पूरा बच्चा, लेकिन अर्ली स्टेज पे, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। और फीटस क्या है? अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस, मगर लेटर स्टेज में, ठीक है। अनबॉर्न बेबी ये भी है, और कहां पर? यूट्रस में। अनबॉर्न बेबी इन यूट्रस इन लेटर स्टेज। मतलब इसको हफ्ते की बात करूं तो जो आपका एम्ब्रियो है वो 8 हफ्ते तक का होता है, और 8 हफ्ते के बाद वो क्या कहलाता है? फीटस कहलाता है, याद रहेगा। टिल 8 वीक्स, 8 वीक्स तक ये एम्ब्रियो है, आफ्टर 8 वीक्स ये फीटस है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, कौन इसमें सिंगल सेल है, कौन मल्टी सेलुलर है? जाइगोट क्या है? सर सिंगल सेल। सिंगल सेल है, ठीक है ना। और एम्ब्रियो क्या है? मल्टी सेलुलर है। ये कैसा हो गया? मल्टी सेलुलर। ओके। और असल में ना बच्चे के हाथ पैर बनना एम्ब्रियो में शुरू होता है हमारा। मतलब हाथ पैर तो एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, हाथ पैर तो फीटस में ग्रो होते हैं, लेकिन फीचर्स बच्चे के आने कहाँ शुरू हो जाते हैं? प्रॉपरली फीटस में, और थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग जिसे कहते हैं ना, वो एम्ब्रियो में होने शुरू हो जाते हैं, मगर ज्यादा डेवलप नहीं होते, ठीक है।
तो बॉडी फीचर्स आर नॉट मच, ऐसे लिखते ना, बॉडी फीचर्स आर नॉट मच डेवलप, ज्यादा डेवलप नहीं होते इसमें। जबकि इस पे बात करें, इस केस में मल्टी सेलर है पहली बात तो, और बेबी के बॉडी पार्ट्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी के फीचर्स, बॉडी फीचर्स यहाँ डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी फीचर्स डेवलप्स। याद रहेगा, जल्दी बोलिए सभी को, क्लियर है? क्लियर है हाँ या ना? यस सर। सभी को समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से कॉपी करिए इसको। सर फीटस का थर्ड पॉइंट क्या है?